एंड ऑल, जय जगन्नाथ। तो आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 4, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे पैनक्रियास के बारे में। ठीक है, पैनक्रियाटिक आइसोलेट। तो पैनक्रियास क्या होता है, यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट याद रखना। पैनक्रियास होता है कि जो कि बोथ एंडोक्राइन में भी आता है, एक्सोक्राइन में भी आता है। क्योंकि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन का डिफरेंस मैं बताई थी पहले वीडियो में। तो पैनक्रियास एक ऐसा ग्लैंड होता है, ऐसा ऑर्गन होता है जो कि बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों में वो हेल्प, मतलब दोनों का अंडर में आता है। इट परफॉर्म्स एंडोक्राइन फंक्शन विद ग्लैंड के हिसाब से काम करेगा तो उसको हम एंडोक्राइन बोलेंगे। एंड एक्सोक्राइन जैसे कि पैनक्रियास से जो हमारा डाइजेस्टिव जूस आता है, तो वो फंक्शन करता है हमारा लाइक एक्सोक्राइन। ठीक है, इसलिए उसको बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो द पैनक्रियास है अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर लेंथ। तो सेंटीमीटर मतलब कितना लेंथ होता है, 12 to 15 सेंटीमीटर। इट इज लोकेटेड posteriorly and slightly inferior to stomach, and its weight is about 100 gram. The head of the gland lies in the C-sept, beginning of the small intestine. देखिए ना, ऐसे C-sept होके वो beginning होता है हमारा small intestine में। Then the pancreas cells are arranged in cluster. जो pancreatic बहुत सारे cells होता है ना, छोटा छोटा बहुत सारे cells होता है, जैसे कि 1 to 2 million छोटा छोटा ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स होता है, जिसको लेके पैनक्रियाटिक आइसोलेट हुआ है। तो वो जो क्लस्टर होके अरेंज होके रहता है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिनी। ठीक है, देन तुम्हारा 1 to 2 million tiny groups of endocrine tissues called the pancreatic isolate और isolate of the Langerhans are present in pancreas। ठीक है, जो छोटे छोटा बहुत सारे छोटे छोटे टिश्यूज होता है उसको बोलते हैं। देन पैनक्रियाटिक आइसोलेट में जो सेल्स होता है, वो टिश्यूज होता है, वो टिश्यूज में 3 टाइप का सेल्स आता है, मतलब मेनली अल्फा, बीटा, डेल्टा। उसको छोड़ के एफ सेल होता है। तो 3 सेल में अल्फा सेल क्या सेक्रेट करता है, ग्लूकागन, याद रखना। अल्फा सेल क्या करता है, ग्लूकागन। बीटा सेल इंसुलिन। डेल्टा सेल क्या करता है हमारा सोमाटोस्टैटिन। ठीक है, एफ सेल जो होता है, एफ सेल क्या सेक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड करता है। तो द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल 2.5 to 5.3 mm पर लीटर। ठीक है, तो ब्लड ग्लूकोज जो बॉडी में जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज लेवल को कौन कंट्रोल करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागन। ठीक है, ये जो 2 हार्मोन्स हो गए अल्फा बीटा सेल से सीक्रेट होता है, वो दोनों का बॉडी में बहुत मेजर रोल होता है। जो रोल में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना। पहला होता है हमारा इंसुलिन। तो दिस इज द एंजाइम सिक्रेटेड इन द पैनक्रियास बाय द बीटा सेल से सिक्रेट होता है। तो इंसुलिन क्या करता है ना, जब बॉडी के अंदर ब्लड में ग्लूकोज लेवल का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको वो कम करता है, रिड्यूस करता है। द इंसुलिन एक्ट ऑन द वेरियस सेल्स इन द बॉडी। तो इंसुलिन का और भी बहुत सारा काम होता है, जैसे कि कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन थ्रू द ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, स्पीड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, ये सारा उसका फंक्शन होता है। इफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल कंटिन्यू टू फॉल, देन नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इनहिबिट द रिलीज ऑफ इंसुलिन। मतलब देखो, इंसुलिन का नॉर्मल फंक्शन क्या हो गया कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ब्लड में डिक्रीज होके बहुत कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा ही डिक्रीज हो गया है, तब क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक जाएगा ना। तो नेगेटिव फीडबैक जब जाएगा तो हाइपोथैलेमस क्या उसको प्रोवाइड करेगा, इनहिबिटिंग हार्मोन, कि अभी इंसुलिन को इनहिबिट कर दो। तो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा फिर। And prevent the breakdown of protein, fat, gluconeogenesis. Insulin is an amino acid. It act like an amino acid. It consists of 50 amino acid. ठीक है, like protein. Its amount expressed is as the international unit IU. एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है इंसुलिन का बारे में। ग्लूकागोन क्या होता है, इट इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाटिक आइसोलेट, जो कि हमारा बीटा सेल सॉरी अल्फा सेल से आता है ग्लूकागन। तो इट इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज, सो इट प्रिवेंट द हाइपोग्लिसेमिया। मतलब जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, तब ग्लूकागोन उसका काम करता है, जो कि उसको इंक्रीज करता है। मतलब दोनों अपोजिट में काम करते हैं। It act opposite to insulin. When there is low blood sugar level, alpha cells stimulate to release the glucagon, and जब glucagon क्या करता है, increase the level of glucose in blood, and जब बहुत ज्यादा हो जाता है, increase होता है, तब क्या आता है हमारा insulin। It accelerated the conversion of stored glycogen into glucose. So when the blood glucose level rise, the negative feedback system inhibit the activity of glucagon. दोनों का पूरा opposite काम है। जब बढ़ता है तब क्या आएगा, इंसुलिन। जब कम हो जाएगा उसको बढ़ाने के लिए कौन आएगा, ग्लूकागॉन। देन सोमाटोस्टैटिन जो हमारा डेल्टा सेल से आता है, इट इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। मतलब जब इंसुलिन और ग्लूकागॉन का काम, मतलब जैसे कि इंसुलिन का कम करना काम तो बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगा, तो उसको इनहिबिट करना पड़ेगा। तो उसको इनहिबिट करने में कौन हेल्प करता है, हमारा सोमाटोस्टैटिन। And it slow down the absorption of nutrients from the gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract से भी nutrients को वो slowly
एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। देन पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जो हमारा एफ सेल से जो पॉलीपेप्टाइड रहता है उसका काम क्या होता है ना, वो सोमाटोस्टैटिन को रिलीज करता है, रिलीज को इनहिबिट करता है, सॉरी। वो क्या करता है, सोमाटोस्टैटिन रिलीज को इनहिबिट करता है। मतलब ये जो चारों सेल्स हो गया, अल्फा बीटा डेल्टा एफ सेल से जो सीक्रेट हो रहा है वो उनके हिसाब से उनके अंदर में भी वो काम कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो भी पैंक्रियाटिक आइसोलेट का 3 हार्मोन, जो हमारा इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमाटोस्टैटिन, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।